तो दूसरे क्रम में ये हमारे मन के सौभाग्य है कि राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक श्री सीताराम साहू श्याम और जिन ला बहुत पहली से हम रेडियो में सुना था बुझो बुझो गोरखनाथ से लेके अनेकों गीत ऐसे रचनाकार साहित्यकार आज संयोग से हमारे बीच उपस्थित है। मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे मंच में आमंत्रित करूँ विकटकन सम्मान उमन पाए और अति कतिक रचना है जति हर रचना सुनबे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ अब जैन लभी सुना ही, लेकिन जब यहाँ हास्य कवि सम्मेलन के बात है तो एक बात मैं उकरो आप लोग बता दे वो अमन हाँ श्री राम विद्या मंदिर पैरी में प्रिंसिपल जी से वहाँ से रिटायरमेंट हुई। ओकर रिटायरमेंट के 6 महीना पहले वो स्कूल के लड़का मन हाँ आपस में चंदा इकट्ठा करत रही से और वो सर नहीं बता रही, बिल्कुल गोपनीय रखे रही से। तो सर ला अचानक पता चल गए तो सर अब पूछिस लड़का मन ला तुमन काय चंदा इकट्ठा करत हो जी की, तो वो लड़का मन कथे आप ला नहीं बता रहे जी, गोपनीय रखे रहे। आपके रिटायरमेंट होने के बाद हम आज जयपुर जाबो और वो चंदा इकट्ठा करत हन ते पैसा के जयपुर से आपके मूर्ति बना के ला के यहाँ रखबो, आप हम सस्पेंस में रखे रहे नहीं बता रहे ऐसे कथे। तब ये सर पूछे अभी कति इकट्ठा करे हो तो कहते अभी 40,000 हो गए, 10,000 और हो ही तहन जाबो जयपुर आपके मूर्ति बनवाए भर कथे। तो ये सर का कथे ऐसे कर और 10 ला मत करो 40 मोल दे दे और तुमन जे कर भी कहूँ मैं जिंदगी भर हुई कर खड़े रहूं कभी। क्या बात। तो आंखों से जी भर निहारा करो, छवि हृदय मंदिर में उतारा करो और देंगे दरस वे तो अपने ही हैं बसरते के दिल से पुकारा करो। जोरदार ताली बजा के स्वागत। कथरी और गोदरी जाड़ में सुहाथे अमली ला देख के मुंह पंछा थे और बेरा के पता नहीं चले संगी संगवारी माँ जब एक के झन रही था तो तोर सुरता गजब बात है। क्या बात। तोर सुरता गजब। आप सबला सादर नमन वंदन प्रणाम, अर्जुंदा के पावन माटीला प्रणाम। और अभी भाई केशव जी मोर बारे में बतात रही से कि जिंदगी भर वो 40,000 में खड़े हो जाऊंगा। मैं एक ठन चूंकि ये हास्य व्यंग के मंच हास्य व्यंग कवि सम्मेलन है तो गीतकार हरों में हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत हास्य व्यंग भी कभू कभार लिख डालता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन का हुई भाई केशव जी है बिहनियल उठीस और उठ के कुर्सी में बैठे रहा है और पेपर ल पढ़े इसे और पेपर ल पढ़े और पढ़े के बाद बार बार बोले ये लोग क्या सुधारेंगे, ये लोग क्या सुधारेंगे, मुझको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुझको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं एक दिन क्या 2 घंटे में मैं देश को सुधार दूंगा, समाज को सुधार दूंगा और प्रदेश को सुधार दूंगा। ऐसे कहा है बार बार। बस एक कनिक खोए फिर पेपर ल पढ़े फिर उसने कहा एमन का सुधार ही मैं सुधार लूं। तो ओखर पत्नी है चायल धर के निकलिस और चायल धर के निकल के कथे काला सुधार हूं कथो जी, काला सुधार हूं कथो। अरे देखना एमन का योजना बनाते कुछ समझ में नहीं आए, अगर मोला मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं तुरंत सुधार दूं। तो काला सुधार देवे ये सब प्रदेश ला, राज्य ला, जिला ला, सब ला सुधार दूं, व्यवस्था सुधार दूं। तो ओकर पत्नी कथे ते पहली अपन पैजामल सुधार ले कथे। तो काबर पैजामल मोर का हो ऐसे कि कैसे ऐसे देखे, अरे बिहनियल देखा तो मोर सलवार ला पहन ले हंसते हैं। अरे क्या ये ऐसा है भैया। खैर ये बीच बीच में तो हंसी मजाक चलत रही। मैं सबले पहली अर्जुंदा ला नमन करत हूँ और हमार बहनी विदुषी बुसरा प्रवीण, डॉक्टर बुसरा प्रवीण जौन कई बार हमारे मंच में संगठन अभी यहाँ भी संग्रह सकरौद में, तो बड़ा अच्छा लगते, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं वो मन और मोरों से सुनते ये उकर माने महानता है, बड़प्पन भी हरे, मोर प्रति बहुत सम्मान है कर मन में। और मैं ये गांव माटी ला सबसे पहले प्रणाम करत हूँ
ये पाए के कि मोर ये एक विचार ये आते कि कोनो गांव में भी जब जाथन तो गांव के बारे में मोर मन में, चूंकि भाषा विज्ञान के विद्यार्थी रहे में हैं, तो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हो के नाते अर्जुनदा ला अर्जुन और दा दो मिलके अर्जुनदा बने। अर्जुन जो है पुरुषार्थ के प्रतीक है, अर्जुन जो है पुरुषार्थ के प्रतीक है, भगवान कृष्ण है अर्जुन ला पुरुषार्थी बने। तो जौन गांव हाँ पुरुषार्थ देवे ओकर नाम है अर्जुनदा। अर्जुनदा पुरुषार्थ को देने वाला गांव, क्या अर्जुन क्या बात, क्या बात। पुरुषार्थ को देने वाला गांव। और यहाँ पर पुरुषार्थी व्यक्ति मन की कमी नहीं हुए, बहुत अकन नाम अभी भाई केशव जी गिनई से। और दूसरा अर्जुनदा, अर्जुन जो है वो हृदय रोग के सबसे बड़े दवा है। हमारे जितेंद्र वर्मा जी ये कर है और बहुत बढ़िया नाड़ी वैद्य है जो अभी शूटिंग करे थे हमारे मन के। तो अर्जुना रिष्ट से हृदय रोग के निवारण होते। तो अर्जुनदा जो हृदय रोग की, हृदय की बीमारियों को जो दूर कर दे वो अर्जुनदा। क्या बात, ये क्या बात। ये अर्जुनदा के मोर मन में ऐसे विचार। गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, क्या बात। संस्कृति की महक सुहानी गंध होती है, संस्कृति की महक सुहानी गंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है। बहुत सुंदर। सुबह शाम का नजारा कुछ और होता है, सुबह शाम का नजारा कुछ और होता है, तुलसी कबीरा के भजनों की गूंज होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, मिठास भाषा की झरती है पनिहारिनों में, मिठास भाषा की झरती है पनिहारिनों में, बच्चों की बोली में अमृत की बूंद होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, गांव की माटी में सौंधी सुगंध होती है, संस्कृति की महक सुहानी गंध होती है, गांव की माटी में। गांव की माटी को सूंघो, क्या बात है, बहुत सुंदर। गांव की माटी को सूंघो, गंध को एक नाम दे दो और गुनगुनाती सुबह दे दो, एक सुहानी शाम दे दो, एक सुहानी शाम दे दो। ये अर्जुनदा की माटी, ये अर्जुनदा की पावन भूमि। और दिल में ही दुख की फरियाद होती है और कविता पीड़ा की मोहताज होती है, दर्द में ही हमेशा जीवन धारण करती और कविता कवि की औलाद होती है, कविता कवि की औलाद होती है। तो इसने कवि मन अपन अपन औलाद ले के आ है और सबसे पहली माँ के दरबार में हम आए हैं, तो माँ ऊपर रचना बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ माँ ऊपर मोर एक बहुत ही बढ़िया रचना है, बोला आप मन के समक्ष सुनाओ। हे माता, हे माता, माँ के बारे में बहुत अकन बात अभी भाई केशव जी बताइन है। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। माँ कैसे होती देखिए, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, और सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, और घर के झीने रिश्ते मैंने, तो घर के झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उजड़ते देखे, और चुपके चुपके जाने कब कर देती है तुरपाई अम्मा। क्या बात है सर, बहुत चुपके चुपके जाने कब कर देती है तुरपाई अम्मा, और धूप हुई तो आंचल बनकर। ये माँ होती है। तो ऐसे ही माँ, हे माता तेरे तो करम है निराले, हे माता तेरे तो करम है निराले,
जिसे तेरी रहमत गले से लगा ले, गिराएगा क्या उसको ये जमाना, वो गिरता नहीं है जिसे तू संभाले, जिसे तू संभाले, क्या बात है, जिसे बहुत तू संभाले। और ऐसी माता को मैं नमन कर रहा हूं अपनी इन रचना के माध्यम से। असुर नाश करैया भक्तन ला बचैया, असुर नाश करैया भक्तन ला बचैया, सब जन के दुख लहरैया वो मोर महतारी दुर्गा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब जन के दुख लहरैया वो मोर महतारी दुर्गा, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा। असुर नाश करैया भक्तन ला बचैया, हमर बेड़ा पार लगैया हो मोर महतारी दुर्गा, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा। दोनों रात्रि चैत कुंवार के पावन महीना मया थे, दोनों रात्रि चैत कुंवार माँ पावन महीना मया थे, और मनवांछित फल पाए खातिर नर नारी जुरिया थे, मनवांछित फल पाए खातिर नर नारी जुरिया थे। हिंगलाज के छैहा सुख शांति देवैया, हिंगलाज के छैहा सुख शांति के देवैया, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा। हरियर हरियर दिखे जमारा तोर भुवना तोर अंगना, हरियर हरियर दिखे जमारा तोर भुवना तोर अंगना, और सूरज चंदा रिग बिग मंगल कर सादियना, चंदा चदैनी रिग बिग मंगल कर सादियना। आशीष देवैया शीतला माँ रहैया, आशीष देवैया शीतला माँ रहैया, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा। 9 दिन ले 9 रूप में दर्शन दे के मन लरिझाए, 9 दिन में 9 रूप होते माँ के, तो 9 दिन ले 9 रूप में दर्शन दे के मन लरिझाए, और 5 रंग गहना पहिर भवानी शोभा बरनी न जाए। खप्पर ला धरैया और जोत जलैया, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा। और ये अंतिम में देखो 9 दिन में का रूप आथे ओखर वर्णन करे हो में यहाँ। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी मैया चंद्र घंट कुसमांडा, देखो 4 खन आगे। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी मैया चंद्र घंट कुसमांडा, स्कंद माता कात्यायनी काल रात्रि महागौरी माता। तो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी मैया चंद्र घंट कुसमांडा, और स्कंद माता कात्यायनी काल रात्रि महागौरी मैया माता। सिद्धिदात्री कहैया 9 शक्ति ते मैया, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा, हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा,
हमर बेड़ा पार लगैया वो मोर महतारी दुर्गा। एक बार ताली बजा देते हो। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, अरे तालियां वो बजाते हैं जिनकी छाती में दम होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई भरम होता है। आप मतलब कोई भरम नहीं है, माँ के दरबार में बैठे हैं तो तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई भरम होता है, अरे तालियां वो बजाते हैं जिनके दिल में राम जैसा सनम होता है, राम जैसा सनम होता है। तो सबके दिल में प्रभु राम बसे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कविता जो है कैसे जन्म लेती। कविता जन्म लेती है ऊपर वाले की मेहरबानी से। कविता जन्म लेती है ऊपर वाले की मेहरबानी से और अंदरूनी हलचल और ताकत रूहानी से। अब ये आप पर है कि आप दर्द को कैसा महसूस करते हैं। कविता जन्म लेती है आंसू की कहानी से, आंसू की कहानी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये कविता के पैदाइश होते भाई। कविता ऐसने बनते। प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ कैसन है। राम के ममियारो, कौशल्या के मायके, और भांचा हमार राम, और तेकर सेती हमन भांचा के पांव पड़थन राम मान के। तो प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है छत्तीसगढ़, और कुदरत का अनमोल नजराना है छत्तीसगढ़। अनगिनत चोटें सही है मेरी धरती ने, फिर भी माया में दीवाना है छत्तीसगढ़, फिर भी माया में दीवाना है छत्तीसगढ़। तो ऐसन मायारूप छत्तीसगढ़ ला नमन करत मैं एक गीत आकाशवाणी में यहाँ के हमारे गुरुजी मिथिलेश शर्मा के साथ भैया जी की रिकॉर्ड हुई गीत, व्यस्त रबे मस्त रबे तब भेज तो स्वस्थ रबे। हाँ, तो एक गीत अभी भाई जी याद दिलाई से, व्यस्त रबे मस्त रबे। माने जौन मन हा उम्र जेखर ज्यादा हो जाते वो सोचते कि मोला का है, कैसे जियो। रिटायरमेंट के बाद आदमी ये सोचे धर। और मैं रिटायरमेंट हुए मोला 9 साल हो गए, 10वां अब शुरू हो गए है, 71-72 साल के हूँ, लेकिन मैं व्यस्त रहता हूँ। और वो कैसे व्यस्त रहता हूँ, वो गीत कैसे बनी देखो, कैसे स्थिति बनते। जिंदगी में ठहराव नहीं रवानी होना चाहिए, जिंदगी में ठहराव नहीं रवानी होना चाहिए, और प्यासे अधरों के लिए पानी होना चाहिए, और ऊंची ऊंची मत फेंको वरना गिरने का डर रहता है। कविता को जमीनी और इंसानी होना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर दादा, बहुत। तो कविता ऐसे होना चाहिए जो हमार सामने जो बैठे तेकर दिल लछू ले जी, बस एक ठन शर्त है। और जेकर मस्ती जिंदा है तेकर हस्ती जिंदा है जी, जेकर मस्ती जिंदा है तेकर हस्ती जिंदा है, नहीं तो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जेकर मस्ती जिंदा है, मस्त रहो व्यस्त रहो। जिसकी मस्ती जिंदा है ओकर हस्ती जिंदा है, नहीं तो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। और जेकर हौसला जिंदा है ओकर घोसला जिंदा है, नहीं तो आदमी के ढकोसला जिंदा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे है तो आदमी ला व्यस्त। तो कैसे ओकर पैदा कैसे हुई सो कविता देखत रहो। अमिताभ बच्चन जी एक जगह बहुत बढ़िया बात कहे, जेकर उम्र ज्यादा हो तेकर बारे में, कि आप हंसना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि आप बूढ़े हो चुके होते हैं, बल्कि आप बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि आपने हंसना बंद कर दिया। आप बताओ कद का बढ़िया बात लिखे। आप हंसना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि आप बूढ़े हो चुके होते हैं, बल्कि आप बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि आपने हंसना बंद कर दिया। तो जीवन में आशाओं के दीप सदा जलाते रहिए, जीवन में आशाओं के दीप सदा जलाते रहिए, और उदासियों को घर आंगन से बहुत दूर भगाते रहिए। अरे सजने दीजिए हर जगह खुशियों की महफिलें, जरूरी है जीने के लिए। जोरदार ठहाके लगाते रहिए, जोरदार ठहाके लगाते रहिए, जोरदार ठहाके। तो देखो ये गीत आप मन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। व्यस्त रबे मस्त रबे तब भेज तो स्वस्थ रबे। क्या बात है, व्यस्त रबे मस्त रबे तब भेज तो स्वस्थ रबे। नहीं ते अस्वस्थ रबे, नहीं ते अस्वस्थ रबे,
अस्त व्यस्त पस्त रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे नहीं ते अस्वस्थ रबे नहीं ते अस्वस्थ रबे अस्त व्यस्त पस्त रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे। अब कद का व्यस्त रहना है देखत रहो। कले चुप बैठ झन कहीं कुछ करत रहा कले चुप बैठ झन कहीं कुछ करत रहा। और का करना है कथरी के सिल नाला हेर ले औ सिलत रहा। क्या बात है, क्या बात है। कहीं काम नहीं है तो पहली सियान मन ढेरा आटे जी पहली सियान मन डोरी बरे जी बहुत व्यस्त रहे तो कले चुप बैठ झन कहीं कुछ करत रहा कथरी के सिल नाला हेर ले औ सिलत रहा। अरे बुता काम करत रबे अरे बुता काम करत रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे। आओ हमारे एक जन प्रिंसिपल दोस्त है वो कबू हासिच नहीं गा जब ये गीत ला सुनिस ना ओकर बाद मोल फोन करी बिहनिया वो का कहते भैया वो गीत ला सुने के बाद रात भर मोर नींदे नहीं आई इसका है तकाबर वो बार बार सुरता है कथरी के सिलना ला हेर ले और सिलत रह ऐसे की बार बार सुरता है। वो दिन ले मैं देखता हूँ वो हाथ से शुरू कर दे और वो कोनो नहीं गब्दिक प्रिंसिपल केपी देशमुख सर क्या बात है, क्या नाम लगलो बता दें मैं वो बहुत खुश है वो गीत लो सुने के बाद एकदम सच्ची घटना है भाई। आओ उधर बाद दूसरा अंतर देखो हासीला बंद कर देश बुढ़वा हो गयो कही के हासीला बंद कर देश बुढ़वा हो गयो कही के बुढ़वा तय हो गे भैया हासीला बंद करके बुढ़वा तय हो गे भैया हासीला बंद करके कट्ठल के हंसत रबे कट्ठल के हंसत रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त। और तीसरा अंतर है मन के दुख बोझाला मन माझन राख जी मन के दुख बोझाला मन में झन राख जी। बिल्कुल आपस में संवाद होना चाहिए जी संवादहीनता नहीं जोन आदमी संवाद नहीं करे वो ज्यादा दिन नहीं जिए पक्का मान के चलो आप संवाद होना चाहिए मित्र मन के संवाद। तो मन के दुख भोजाला मन माझन राख जी भीतरे भीतर चूर झन हृदय ले निकास जी भीतरे भीतर चूर झन हृदय ले निकास जी। और गोठ बात करत रबे अरे गोठ बात करत रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे। नहीं ते अस्वस्थ रबे नहीं ते अस्वस्थ रबे अस्त व्यस्त पस्त रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे व्यस्त रबे मस्त रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे तभ्यस्तो स्वस्थ रबे। और अंत में मैं आप मल्ला ये कहना चाहता हूँ कि गोरैया के मेला में कैसे नहीं चिन्हे अरे गोरैया के मेला में कैसे नहीं चिन्हे मेला मोर बड़ झमेला हो गे और तोर सूरता के पीरा कटोरी असरही बाढ़ के धमेला हो गे बाढ़ के धमेला हो गे। धन्यवाद।